एक बात पर हम लोग को ध्यान रखना है, फिर एक बात और कहना चाहते हैं कि जीवन में उजाला बिखरने के दो ही रास्ते हैं। जीवन में उजाला बिखरने के दो ही रास्ते हैं, या खुद दिए की तरह प्रकाशित हो जाओ, या खुद दिए की तरह प्रकाशित हो जाओ, या फिर किसी आईना के तरह दिए के प्रकाश को फैलाने का काम करो। ओके, एक बात पर ध्यान देना, जीवन में समय बहुत पासे फेंकता है। उस पासे को किस तरह से हमको यूटिलाइज करना है, यहाँ पर डिपेंड है। अब एक बात पर और ख्याल रखना, आगे बढ़ने के लिए मेहनत, ईमानदारी और जुनून सबसे बड़ी ताकत होती है। इतना वीडियो लेक्चर सुनने के बाद में आप लोग जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, अभी समर वैकेशन है, समर वैकेशन में उसको बनाए रखना है। कहा भी गया है, नफज नफज में उतरना कमाल होता है। नफज नफज में उतरना कमाल होता है, नफज नफज में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों को बनाए रखना कमाल होता है। इसलिए छुट्टी में समय का भरपूर यूटिलाइज कीजिए और अपने जीवन को दिए की प्रकाश की तरह प्रकाशित करते रहिए। सीओडी में क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले बीओडी जो पढ़े थे उसमें ऑर्गेनिक मैटर था। ऑर्गेनिक मैटर या डिकम्पोज हुआ था, डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर, डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम किया था, डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम किया तो डिकम्पोज हुआ था। डिकम्पोज हुआ था CO2 और H2O में, यही बीओडी। सीओडी में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें भी रहेगा ऑर्गेनिक मैटर, कहीं कहीं इनऑर्गेनिक मैटर भी रहता है, तो उसको हम कंसीडर ना करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की चर्चा करेंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है, इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होगा। बीओडी में भी ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होता था विद द हेल्प ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। सीओडी में भी ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन यहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं, यहां पर बाहर से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहीं पर डिफरेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये डिकम्पोज करेगा, ये डिकम्पोज करेगा और CO2 और पानी बनेगा। अब यहां पर ध्यान देना है, बेसिक चीज यही है। दिस इज बीओडी, दिस इज, यहां ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, यही बीओडी है। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम हुआ, जितना ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, जो कंज्यूम हुआ, यही सीओडी है। बेसिक डिफरेंस। इसलिए बीओडी में हम बोलते थे कि यह बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यह केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, स्क्रीन का पहला पॉइंट हुआ, it is a chemical oxidation process. It is a chemical oxidation process. क्या है, केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस
पहला पॉइंट था लिख गया, इट इज केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके। दूसरा वहां भी बताया था कि इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया। यहां भी बैक्टीरिया की जगह लिख देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज द amount of oxygen amount of oxygen amount of oxygen consumed, एकदम सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं, consumed to decompose वहां पर क्या था, ऑर्गेनिक मैटर टोटल डिकम्पोज नहीं हुआ था, कुछ ऑर्गेनिक मैटर बच जाता था जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसमें टोटल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देगा, यहीं पर सीओडी है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड टू डिकम्पोज टोटल ऑर्गेनिक मैटर। टोटल ऑर्गेनिक मैटर लिखना बहुत जरूरी है, जितना जरूरी आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है। टोटल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, टोटल ऑर्गेनिक मैटर अंडरलाइन कीजिएगा, टोटल ऑर्गेनिक मैटर। तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आ गया, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। टोटल ऑर्गेनिक मैटर दैट इज biodegradable एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों इसमें आएगा, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों इसमें आएगा। बायोडिग्रेडेबल इन वेस्ट वाटर, या बोला कहां हुआ है, वेस्ट वाटर में रहता है, इन वेस्ट वाटर। और वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम जो करता था बैक्टीरिया करता था, यहां पर काम करेगा बाय वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड K2Cr2 से तो सीओडी का थर्ड पॉइंट है, देखिए सीओडी फास्ट रिएक्शन है, इट टेक्स प्लेस, ध्यान दीजिए, टेक्स प्लेस फॉर आवर्स, 2 to 3 आवर्स में यह रिएक्शन हो जाता है। उसमें 5 डेज हम देखते थे, 5 डेज में भी पूरा नहीं हो पाता था। इट टेक्स प्लेस इन 5 आवर्स। इसमें क्या है, सीओडी टेस्ट में टोटल ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होता है। देखिए सीओडी टेस्ट इज यूज्ड, ध्यान दीजिए, एक एक लाइन पर गौर कीजिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट। यही इसका ब्यूटी है, सी द ब्यूटी ऑफ सीओडी। ब्यूटी ऑफ सीओडी क्या है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी को दूसरे अर्थ में कह सकते हैं, इन सीओडी टेस्ट बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड। बीओडी में नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर नहीं होता था, इसमें टोटल हो जाएगा। तो इसका ही 5 पॉइंट हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल, वाटर सैंपल
XML वाटर सैंपल है, वेस्ट वाटर है, क्या है, वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें कैटलिस्ट के रूप में HgSO4 भी डाल देते हैं, HgSO, और इसमें कुछ आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए सिल्वर सल्फेट भी डाल देते हैं। प्रोसीजर है। उसके बाद क्या होगा, वेस्ट वाटर में एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट जो है और एक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज करने के बाद में इसमें पोटासियम डाइक्रोमेट कुछ बच जाएगा, तो K2Cr2 लेफ्ट ऑक्सीडाइज करने के बाद में। अब इसी को हम टारगेट करते हैं लेफ्ट। तो ऑक्सीडाइज करता कैसे है, इस बात पर ध्यान दीजिए कि पोटासियम डाइक्रोमेट जो है, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट डिकम्पोज, ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज कैसे होगा, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, तो यह ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यह डिकम्पोज कैसे करता है, K2SO4 प्लस क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यहां पर देखिए, सल्फेट यहां पर 3 सल्फेट 4 सल्फेट है तो 4 इसको कर दिए, तो जितना सल्फ्यूरिक एसिड है उतने पानी बनता है, तो 4 पानी बन गया। अब नेसेंट ऑक्सीजन 3 प्रोवाइड करता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है। वेस्ट को नेसेंट ऑक्सीजन डिकम्पोज कर देता है और प्रोडक्ट बना देता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हम लोग पहले करते हैं कि ओरिजिनल पोटासियम डाइक्रोमेट जो है इसको पहले हम लोग टाइट्रेट कर देते हैं। देखिए, ओरिजिनल पोटासियम डाइक्रोमेट को टाइट्रेट कर देते हैं। इसको टाइट्रेट कैसे कर देते हैं, with the help of a standard ferrous ammonium sulfate, titrated with the help of a standard, and इसका स्ट्रेंथ नोन रहता है, नॉर्मलिटी नोन है। स्टैंडर्ड बोलेंगे, नॉर्मलिटी इज नोन। स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट, देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। अब इसी को हम लिख दिए हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसी को मोहर सॉल्ट कहते हैं, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, ठीक। FeSO4 NH4 6H2,
इसको हम टाइट्रेट कर दिए। उसके बाद वेस्ट मटेरियल को ऑक्सीडाइज होने के बाद कुछ बच जाता है या लेफ्ट, डाइक्रोमेट हम एक्सेस में लेते हैं, यहाँ एक्सेस है, तो कंज्यूम करने के बाद में कुछ बच जाता है लेफ्ट, इसको भी करेंगे ऑक्सीडाइज, इसको भी टाइट्रेट करेंगे, लेफ्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट को टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेटेड। कैसे टाइट्रेट करेंगे, इसमें ध्यान देने का बात यही है, टाइट्रेट कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड एफएस, स्टैंडर्ड एफएस। तो मान लीजिए कि ओरिजिनल पोटेशियम डाइक्रोमेट को टाइट्रेट करने के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट जो कंज्यूम हुआ उसका वॉल्यूम ए है, ए लिखे, ब्लेंड टाइटर वैल्यू ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्सेस स्टैंडर्ड। देखिए शुरू में ओरिजिनल या ब्लेंड टाइटर वैल्यू ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्सेस स्टैंडर्ड एफएस ए है, और जो लेफ्ट हो गया उसमें हमको बी लगा, यही है, अनरिएक्टेड डाइक्रोमेट वर्सेस स्टैंडर्ड एफएस बी लगा। और नॉर्मलिटी उसका मान लिए कि एन है, नॉर्मलिटी ऑफ एफएस इज एन, नॉर्मलिटी ऑफ एफएस बराबर एन। स्क्रीनशॉट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कितना था ओरिजिनल डाइक्रोमेट, कितना था ओरिजिनल डाइक्रोमेट को टाइट्रेट करने के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट ए लगा, अब बचा हुआ को टाइट्रेट करने के लिए कितना लगा, BmL। ये क्या लगा ओरिजिनल के लिए, ओरिजिनल डाइक्रोमेट, अब लेफ्ट डाइक्रोमेट, तो कंज्यूम कितना हुआ A माइनस बी, तो कंज्यूम्ड FAS फेरस अमोनियम सल्फेट A माइनस बी, A माइनस बी, नॉर्मलिटी एन है, इतना CCN हो गया, इतना CCN। EN अभी एन 2 है, ये नॉर्मलिटी है, ये नॉर्मलिटी का वैल्यू है, 0.1 हो सकता है 0.2, ऐसा नहीं इन दोनों सेम रखिएगा। CCN मतलब मिली इक्विवेलेंट, अभी A माइनस बी वॉल्यूम हो गया, A नॉर्मलिटी हो गया, नॉर्मलिटी का वैल्यू 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर 1 इक्विवेलेंट है उसी को 1000 CCN कहते हैं, तो 1000 CCN कंटेन्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। इसका मतलब है, इसको बहुत सावधानी से देखिएगा, 1000 CCN FAS जो है फेरस अमोनियम सल्फेट इक्विवेलेंट टू 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन, और 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन बराबर कितना होता है बोलिए, 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए 1 CCN FAS सॉल्यूशन बराबर 8/1000 ग्राम बराबर 8/1000 मतलब 8 मिलीग्राम हो गया, 8 मिलीग्राम ऑफ। इसका मतलब है कि फेरस अमोनियम सल्फेट अगर 1 CCN रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर होगा 8 मिलीग्राम, लेकिन हमारे पास है कितना, A माइनस बी इंटू एन FAS बराबर हो जाएगा 8 इंटू A माइनस बी इंटू एन मिलीग्राम ऑक्सीजन। बहुत सावधानी से देखिएगा, ये सब लिख दीजिएगा तो समझे कि चमत्कार हो जाए। ओके, स्क्रीनशॉट। तो अगर 1 ml वेस्ट वाटर है,
x ml ऑफ वेस्ट वाटर। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना लगा ऑक्सीजन? A माइनस बी इंटू ए नॉर्मलिटी इंटू 8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मिलीग्राम पर लीटर को हमको निकालना है। 1 लीटर में माने 1000 ml में कितना लगेगा? 1000 ml वेस्ट वाटर बराबर A माइनस बी इंटू ए इंटू 8 इंटू 1000 बाई 8 मिलीग्राम पर। अब यही सीओडी निकला, दिस इज सीओडी। 1 लीटर वेस्ट वाटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना मिलीग्राम ऑक्सीजन चाहिए वही तो सीओडी होता है। तो सीओडी का एक फार्मूला भी अगर एग्जाम में लिख दीजिएगा तो समझिए कि अद्भुत काम हो गया, इतना डिटेल में नहीं रहता है। इसलिए CO2 का कैलकुलेटेड वैल्यू दिस, इसको लिख दीजिएगा तो एक माने मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा। 4 रहेगा तो 4, 6 रहेगा तो 6। इसीलिए यहां पर हर चीज जो डिफाइंड है, 1 लीटर वेस्ट वाटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना मिलीग्राम ऑक्सीजन है वही है सीओडी या बीओडी, यही है। इसलिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 लीटर वेस्ट वाटर जो है, 1 लीटर वेस्ट वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर, टोटल ऑर्गेनिक मैटर टोटल 1 लीटर वेस्ट वाटर में टोटल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना मिलीग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ वही हुआ सीओडी। और केवल रहेगा ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया द्वारा तो हो जाएगा बीओडी। इसलिए बीओडी या सीओडी का यूनिट हुआ मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम। बीओडी जब भी होगा तो मिलीग्राम पर लीटर में निकलेगा और सीओडी भी उसी में निकलेगा, मिलीग्राम पर लीटर। So this many information provided you regarding BOD or COD. Have you any problem?